Hello student, welcome to first chapter of the class 9th Information Technology and code 402। अभी लाइव स्ट्रीम मैंने लिया था 4 बजे से, बट कुछ रीजंस की वजह से, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से लाइव स्ट्रीम बंद करना पड़ा। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, इससे पढ़ लो। आगे और भी टॉपिक्स का रिकॉर्डेड लेक्चर ही आएगा लाइव स्ट्रीम। अब कुछ स्पेशल डे आएंगे, स्पेशल लेक्चर ही आएंगे लाइव स्ट्रीम पे, तो हम लोग सीधा पढ़ाई करते हैं, फालतू की बकबक नहीं करते हुए। यहाँ पर हम लोग का चैप्टर है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन करने का जो हमारा मेथड है वो कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या हम लोग एक परफेक्ट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। इन चीज को हम लोग को सिखाएगा, या आईटी में है हमारा चैप्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, फालतू की बकबक हो चुकी है बंद। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का इंट्रोडक्शन बोलता है, communication means of the exchange of idea, opinions or information among people, being available communication clearly and express or the thoughts, feeling and idea instead of building of the strong relationship. Communication can serve different of the purpose। मतलब कि यहाँ पर हम लोग को बोला है, हम लोग का कम्युनिकेशन जो होता है उससे हम लोग एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज को, ओपिनियंस को एंड कुछ इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कुछ ह्यूमंस में, मतलब कि अलग अलग पीपल्स में, ह्यूमंस में ही शेयर करोगे। ह्यूमंस में हम लोग शेयर करते हैं। एक क्लियर लैंग्वेज हम लोग इसको शेयर करते हैं। कुछ फीलिंग्स होती है जो हम लोग शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ हम लोग कुछ फीलिंग्स शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, जिससे कि हम लोग का बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हम लोग का बिल्ड होता है। मतलब कि यहाँ पर आपका कोई रिलेशनशिप है, फैमिली का रिलेशनशिप है, कुछ भी रिलेशनशिप है, आपका फ्रेंड का रिलेशनशिप है, कुछ भी आपका रिलेशनशिप है। यहाँ पर हम लोग अगर अच्छे से बातें करते हैं, अच्छे से आइडिया शेयर करते हैं, एक दूसरे को समझ कर बातें करते हैं, यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा सा मेंटेन रहेगा, एक बिल्ड रहेगा, रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस चैप्टर में हम लोग यही सब सीखेंगे, हम लोग को कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे हम लोग को रिप्लाई देना चाहिए, क्या हम लोग का रिसीवर का क्या फीडबैक रहता है, सब कुछ सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का सेकंड टॉपिक देख लो। सेकंड टॉपिक हम लोग का यहाँ पर बोल रहा है, सेकंड टॉपिक हम लोग का यहाँ पर बोल रहा है इन्फॉर्मिंग, मतलब कि बोला है यहाँ पर You may need of the providing facts, details, someone's for the exchange, sharing of the exam timetable। मतलब कि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आप अपने फ्रेंड के साथ एग्जाम टाइम पे, जो फ्रेंड आपके स्कूल में एब्सेंट रहा होगा जब आपका टाइम टेबल दिया गया होगा आपको, एब्सेंट रहा होगा, उससे आपने कुछ चीजें एक्सचेंज जरूर किया होगा एग्जाम टाइम पे, टाइम टेबल किस दिन कौन सा एग्जाम है। ये भी डिटेल्स हम लोग फैक्ट्स के साथ प्रोवाइड करते हैं, कैसे, कम्युनिकेशन मेथड से। यहाँ पर हम लोग को सेकंड टॉपिक बोल रहा है। सेकंड टॉपिक हम लोग का क्या बोल रहा है यहाँ पर, सेकंड टॉपिक जो हम लोग का है इन्फ्लुएंसिंग, मतलब कि यहाँ पर यू मे नीड टू इम्पैक्ट ऑफ द समवन डिस्कशन, मतलब से डिसीजन हम लोग यहाँ पर कुछ तो डिसीजन लेते हैं, कैसे, ओरल कम्युनिकेशन से ही। अगर आप अपने मन में डिसीजन लेते हैं फिर भी ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने खुद से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने मन के अंदर कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ हम लोग डिसीजंस लेते हैं कम्युनिकेट करके। और यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें होता है, मतलब कि कहीं पर भी हम लोग फ्रेंड के साथ मैनेज एग्जाम स्ट्रेस अगर आपके पास है तो फ्रेंड से कुछ भी चीजें हेल्प लेकर स्ट्रेस को दूर करते हैं। किसी एक बेस्ट पर्सन के साथ हम लोग बातें करके अपने स्ट्रेस को दूर करके बातें कैसे करते हैं, हम लोग कम्युनिकेट करते हो, चाहे जैसा कम्युनिकेशन हो, ओरल हो, वर्बल हो, विजुअल हो, भी मैं आगे चल के बता रहा हूँ कौन कौन से कम्युनिकेशन हमारे पास होते हैं, हम लोग किस किस टाइप से कम्युनिकेट आज तक करते हुए आए हैं, जो हमको नहीं पता था इसके बाद हम लोग को पता है। यहाँ पर हम लोग का है एक्सप्रेस ऑफ द फीलिंग, मतलब कि यहाँ पर शेयर योर इमोशंस, यहाँ पर हम लोग को बोला है शेयर योर इमोशंस ऑफ द हेल्दी विद डिटेल्स ऑफ द देम ऑफ द एग्जांपल टेकिंग वगैरह वगैरह यहाँ पर दिया, पढ़ लेना अच्छे से। फैमिली फीलिंग विथ फैमिली एंड फ्रेंड, मतलब कि यहाँ पे बोला आपका जो भी इमोशन, अगर आपको रोने का मन कर रहा है, हंसने का मन कर रहा है, आपको चिल्लाने का मन कर रहा है, तो अपने फ्रेंड के साथ इस इमोशन को शेयर करके आप अपने अंदर का जो भी क्या है आपके अपने अंदर में, अगर आप कहीं से नर्वस हुए हैं या आपको गुस्सा आया हुआ है तो आप इस चीज को दूर कर सकते हैं इमोशंस को शेयर करके। कैसे आप इमोशन शेयर करेंगे, जब किसी से बातें करेंगे तभी आपका मन हल्का होगा, तभी आपका इमोशन शेयर होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर क्या है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कितने टाइप के मेथड होते हैं कम्युनिकेशन में, सबसे पहले देख लो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। दीज आर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले वर्बल होता है, उसके बाद नॉन वर्बल होता है, फिर विजुअल होता है। वर्बल कौन सा होता है, वर्बल आर 2 टाइप्स होते हैं, यहाँ पर देख लो, ओरल एंड रिटन। नॉन वर्बल मतलब कि आगे आप हम लोग पढ़ेंगे, विजुअल आगे भी पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले वर्बल पढ़ते हैं। अगर
स्पीड आपको जो मैं बोल रहा हूँ, अगर स्पीड आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं लेक्चर को थोड़ा स्लो स्पीड में ही अपलोड करूंगा। अगर समझ में आता है तो यहाँ पर गुड कम्युनिकेशन राइट करके लिख दिया, तब सॉरी गुड कम्युनिकेशन फीडबैक दीजिएगा कमेंट में, ठीक। यहाँ पर देखो वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड इन डिलीवरी मतलब मैसेज, मतलब कि हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग कुछ वर्ड को यूज कर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, पर्सन से पीपल से हम लोग कुछ कम्युनिकेट करते हैं। सो वर्बल कम्युनिकेशन आर टू टाइप, ओरल एंड रिटन। ओरल क्या होता है, जो हम लोग बक बक करके जो बातें करके भी बता रहा हूँ, ये ओरल होता है। रिटन जो मैं आपको कभी कभार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अभी को मैंने जस्ट लिखा था वर्ड एंड पीपल। सो ये चीज हो गया आपका रिटन कम्युनिकेशन, जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक। इसके बाद हम लोग का आता है ओरल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ द एक्सप्रेशन इन्फॉर्म्स द आइडिया थ्रू द स्पोकन वर्ड नोन एज द ओरल कम्युनिकेशन, मतलब कि हम लोग जो चीजें बोलकर अच्छे से एक वर्ड में क्लियर मीठी आवाज में बोलकर बोलते हैं, वो होता है ओरल कम्युनिकेशन। अगर आप तीखी आवाज में कड़वी आवाज में बोल रहे हैं फिर भी आपका ओरल ही कम्युनिकेशन हुआ है और कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो इसका मतलब है जो हम लोग बोलते हैं वो होता है ओरल कम्युनिकेशन, उसी को हम लोग कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन, जिससे कि हम लोग अपने इंफॉर्मेशन आइडियाज को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों से, ठीक। इसके बाद हम लोग का है oral communication is a more natural from the communication that the written form, मतलब कि ओरल कम्युनिकेशन बहुत नेचुरल कम्युनिकेशन है। हम लोग इसको रिटन फॉर्म में भी यूज करते हैं, हम लोग रिटन भी करते हैं कुछ कम्युनिकेट करते समय। सो यहाँ पर सबसे पहले इसको पढ़ाने के बाद मैं अच्छे से एग्जांपल समझाऊंगा इन सब टॉपिक्स को। सो यहाँ पर हम लोग कुछ ये रिटन्स करके भी बात करते हैं, वो भी ओरल कम्युनिकेशन में आ जाता है। इसके बाद द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज दैट इट प्रोवाइडिंग इमीडिएटली फीडबैक एंड क्लासिफिकेशन, मतलब कि यहाँ पर है क्लियरिफिकेशन, मतलब कि क्या यहाँ पर बोल रहा है, हम लोग का कुछ एडवांटेज कम्युनिकेशन में हो जाता है ओरल कम्युनिकेशन। जैसे क्या, जैसे कि हम लोग इमीडिएटली फीडबैक, अगर आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं, चिल्ला कर बोल कर आप अगर किसी से झगड़ा कर रहे हैं, मतलब कि ओरल कम्युनिकेशन में अगर आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं तो आप स्टैंड तुरंत ही उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। उसको गाली देना है, उसको डांटना है, क्या करना है, हम लोग उसको तुरंत बोल सकते हैं। अगर टीचर्स, मतलब कि अगर टीचर्स आपको पढ़ा रहा है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आया एनी टॉपिक, तो टीचर्स से आप ओरल कम्युनिकेट कर वहां से पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज नहीं आया, फिर से समझा सकते हैं। मतलब कि हम लोग बोलकर प्रोवाइड एक्सचेंज तुरंत क्लियरिफाई कर सकते हैं, इमीडिएटली अपना फीडबैक ले सकते हैं जो भी हम लोग का डाउट था, ठीक। इसके बाद both the speaker and the listener take turn of the speaker and enter into kinds of the dialogue on the make of the whole communication process of the power professional, मतलब कि यहाँ पर दो लोग होते हैं, एक तो जो बोलता है स्पीकर, एक होता है लिसनर जो होता है सुनता। मतलब कि हम लोग इसको दो टॉपिक में डिवाइड कर देंगे, रिसीवर एंड शेयर एंड रिसीवर, मतलब कि स्पीकर जो है शेयर कर रहा है, लिसनर जो सुन रहा है और रिसीवर हो रहा है, ठीक। यहाँ पर दो होते हैं स्पोकन एंड इंटू ऑफ काइंड्स ऑफ डायलॉग, मतलब कि यहाँ पर है कि हम लोग के कम्युनिकेशन में दो लोग का होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर बोथ कम्युनिकेशन होता है जहां पर हम लोग एक दूसरे से बातों को शेयर करते हैं बोलकर या लिखकर, ठीक। उसके बाद हम लोग का आता है यहाँ पर क्या चीज आता है, उसके बाद हम लोग का बोलता है इट इज द टाइम सेविंग ऑफ यूजफुल टूल, मतलब कि यहाँ पर हम लोग का टाइम सेविंग होता है। अगर हम लोग किसी से कॉल पे बातें कर रहे हैं, किसी से फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ तो टाइम सेविंग होगा। क्यों टाइम सेविंग होगा, आप लोग को पता होगा जब हम लोग के ओरल कम्युनिकेट कॉल पे नहीं होता था तो हम लोग का क्या जाता था, लेटर जाने में हम लोग को इतना टाइम लगता था 1 वीक, मतलब कि हम लोग को 7 डेज लगते थे कम्युनिकेट करने में एक दूसरे से। 7 डेज में लेटर वहां ट्रांसफर हुआ, फिर 7 डेज में आपके पास ट्रांसफर होगा। तब तक बीच में क्या होता है, दुनिया उल्ट जाती है, दुनिया में बाढ़ आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, क्या आ जाता नहीं पता, मतलब कि बहुत टाइम लग जाता था। सो यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन जब से स्टार्ट हुआ है, फोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सी चीजों में यहाँ पर आप लोग का बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है। आप फेस टू फेस जब बातें करते हैं, जैसे कि रियल लाइफ में हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे वॉइस हो गया कि आपके सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ, तो यहाँ पर टाइम सेविंग यूज होता है, टाइम हम लोग का सेव होता है। हम लोग जल्दी से ही अपने डिसीजन को, अपने फीडबैक को लेकर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। इसके बाद दिया है इट लीड्स ऑफ द पर्सनल टच ऑफ द इंटर टेलीफोनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वॉइस मेल्स जर्नल कन्वर्टिंग स्पीच मीटिंग
सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशन, मतलब कि ओरल कम्युनिकेशन हम लोग कितने टाइप से होते हैं। सेमिनार्स होते हैं, आप लोग को पता होगा स्कूल में कभी भी कोई फंक्शंस होता है, सो वहां पर दो बॉयज या मतलब कि दो गर्ल्स या दो बॉयज कोई तो रहते हैं वहां पर स्टेज पे जो स्पीक करते हैं, अच्छे से बताते हैं किसका फंक्शन है, क्या चीज है। ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं, यहाँ पर दो लोग होते हैं, इनका दो लोगों का ग्रुप होता है। सो हम लोग के क्लासेस में जब भी कोई डिस्कशन होता है, अगर हम लोग दोस्तों से बातें करते हैं, टीचर्स हम लोग को पढ़ाते रहते हैं, तो वहां पर डांट पड़ती है। मतलब कि ग्रुप डिस्कशन, आप लोग किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, टीचर कुछ और समझा रहा है, बट आप किसी टॉपिक पे और बात करें, जिससे कि आपको टीचर की बातें नहीं समझ में आ रही, इसीलिए टीचर आपको डांट देते हैं। ठीक, मतलब कि आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे कैसे ओरल कम्युनिकेट करके, नॉट अ राइटर। ठीक, इसके बाद मीटिंग्स होता है, वहां पे ओरल कम्युनिकेशन ही होते हैं। आप कभी भी मीटिंग अटेंड कीजिए, कहीं पर किसी चीज का मीटिंग देखेंगे तो वहां पर ओरल कम्युनिकेट होता है, नॉट और रिटर्न। वहां लिख के थोड़ी ना कोई चला जाएगा, फिर बाद में आप पढ़ के उसको समझाइए, ओरल कम्युनिकेशन ही होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर आप किसी से भी स्पेशल पर्सन से या किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, सो उसका फेस एक्सप्रेशन से, आपके बातों के लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि आपका रिलेशनशिप कितना मेंटेन है, कितना अच्छा रिलेशनशिप है, आप दोनों के बीच में कितना बॉन्डिंग है। वॉइस मेल्स, हम लोग अपने व्हाट्सएप पर, अपने वॉइस कॉल से, टेलीग्राम से, कहीं से भी वॉइस मेल्स को भी भेजते हैं। आप लोग को पता होगा ये भी एक ओरल कम्युनिकेशन होता है। ठीक, ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। अब मैं आपको समझाता हूं मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट्स। आप लोग को कुछ एग्जांपल पता होगा, मेरे दो एग्जांपल है चिंटू एंड मिंटू। चिंटू एंड मिंटू से हम लोग समझते हैं कुछ चीजें। चिंटू एंड मिंटू यहाँ पर थोड़े से अलग टाइप के आज दिखने वाले हैं, थोड़े से मैं इनको अलग टाइप का बना रहा हूँ, सही से बना देता हूँ चिंटू एंड मिंटू को। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, हमारा चिंटू। सो वो 1 मिनट, यहाँ पर हाइलाइटर सेलेक्ट हो गया है। सो हाइलाइटर को मैं हटाता हूँ पहले। यहाँ पर देखो पेन सेलेक्ट करके मैं आया। सो ये रहा ये चिंटू, आज क्यों नहीं बनना सही से। ये रहा हमारा चिंटू। ठीक, ये हमारा चिंटू है, समझ जाओ चिंटू। ये हमारा मिंटू है, ये हमारा चंगू मंगू, इसको बोल देते हैं चिंटू मिंटू, नाम चेंज कर देते हैं, चंगू एंड मंगू। सो यहाँ पर क्या हुआ, चंगू कौन है, एक बात को शेयर कर रहा है, मंगू रिसीव कर रहा है। सो यहाँ पर बातों को शेयर करना मतलब यहाँ पर ओरल कम्युनिकेट कर रहा है, कुछ चीजें बोल कर बता रहा, मतलब कि एक अच्छे से बोल कर बता रहा, तो ओरल कम्युनिकेशन हो गया। सो यहाँ पर एक ओरल कम्युनिकेशन हो गया फर्स्ट लाइन। ठीक, यहाँ पर कुछ तो ओरल आइडियाज को शेयर किया होगा चंगू मंगू से। ठीक, ये हो गया ओरल कम्युनिकेशन। और एक चीज और मैं बोलूंगा, ओरल कम्युनिकेशन में हमारा रिलेशनशिप कब मेंटेन रहता है, जब हम लोग किसी से बहुत अच्छे से बात करते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम लोग को बोला है, यहाँ पर एक नेचुरल थिंग से दोनों बातें कर रहे थे, जो हो गया ओरल कम्युनिकेशन। यहाँ पर बोलकर बातें करें तो ओरल कम्युनिकेशन। अब हम लोग आते हैं, इसके कुछ फैक्टर्स भी होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के। कौन से फैक्टर होते हैं, सबसे पहला देखो पेस, क्लियर एंड वॉल्यूम, पिच, चॉइस वर्ड, फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ। यहाँ पर हम लोग के कितने टाइप के हो गए हैं, 6 टाइप के हम लोग के क्या है फैक्टर्स हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं पेस पर, मतलब कि इट मीन्स हाउ फास्ट एंड स्लो स्पीक स्पीकर टॉक ऑफ द फास्ट, मतलब यहाँ पर बोला हम लोग को पेस में, मतलब यहाँ पर हम लोग को बोलना, हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं, एक सेंडर एक चंगू एक मंगू से जो बात कर रहा है वो 2x पे कर रहा था। सो मंगू को कुछ नहीं समझ में आया। सो मंगू ने बोला प्लीज तुम अपनी बातें 1x पे शेयर करो, जिससे कि मुझे समझ में आया। यहाँ पर यही बोला है कि एक स्पीकर, एक सेंडर, एक रिसीवर के बीच में जो भी बातें हो रही है, ज्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए, 0.5x पे भी नहीं होना चाहिए, 2x पे भी नहीं होना चाहिए, 1x पे ही हो बातें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, जिससे कि एक रिसीवर को, एक लिसनर को एक अच्छे से उस बात को समझ में आ जाए जो कि उसको समझना है, जो बात आप बोल रहे थे। तो यहाँ पर यही चीज बोल रहा है कि आप कोई भी बात एक बहुत तेजी से ना बोलकर एक स्लो, मतलब कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल पीस में बोल सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट पर्सन को समझ में आए। ठीक, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर क्लियरिटी प्रोनाउंस, मतलब कि क्लियरिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इट रिफरेंस टू स्पीकिंग वर्ड ऑफ द क्लियर एंड करेक्टली इंक्लूडिंग द करेक्ट साउंड्स ऑफ द लेटर विथ प्रॉपर, मतलब कि यहाँ पर बोला है हम लोग जो भी बातें कर रहे थे वहां पर स्पीकिंग वर्ड ऑफ द क्लियर होना चाहिए। मतलब कि अगर तुमको किसी से बोलना है गिव मी अ पेन, गिव मी ए पेन, सो यहाँ पर आपका लैंग्वेज एक क्लियर रहा, मतलब कि आप क्लियर लैंग्वेज में बोला कि मुझे एक पेन दे दो। वहीं पर आपको पेन चाहिए बट आप उससे बोल रहे तो बहुत खराब हो,
तुम एक करते हो, तुम वो करते हो, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम कभी मेरी बात नहीं मानते हो, तुम किसी टीचर का नहीं बात मानते, तुम घर से ये करते हो करते हो, उसको तुम मुझसे बोल दो कि मुझे एक पेन दे दो, तो वो आपको पेन नहीं देगा, आपको एक थप्पड़ देगा, क्योंकि आपका लैंग्वेज यहाँ पर क्लियर नहीं था। आपने आपने करेक्ट लैंग्वेज का नहीं इंक्लूड किया था, फिर करेक्ट साउंड नहीं इंक्लूड होता, ना ही आपका करेक्ट लेटर्स इंक्लूड हुआ था। यहाँ आपने उसके उसके बारे में ही सब कुछ बुरा बोला है। सो आप अगर पेन लेना से मीठी मीठी बातें कर दो, बोल दो भैया आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत मतलब कि इतने अच्छे से बोल दो कि उसको समझ में आ जाए। सो क्लियर प्रोनाउंसमेंट यही होता है कि आपका जो भी लैंग्वेज होगा, जो भी स्पीक करेंगे वहां पर वर्ड आपका क्लियर होना चाहिए, आपका करेक्ट साउंड होना चाहिए, लेटर प्रॉपर होना चाहिए। आप जो भी वर्ड बोल रहे हैं वहां पर आपका प्रॉपर लेटर फॉलो होना चाहिए। आप अगर बोल रहे हैं पेन चाहिए तो आपको पेन के बारे में बोलना है, नॉट आपको वाटर के बारे में बोलना है, ठीक। अगर आपको वाटर ड्रिंक का वाटर पानी पीना है तो आप पानी के बारे में बोलिए, पेन के बारे में ना बोलिए। अगर आप दोनों साथ बोलते हैं कि मुझे पेन पीना है पानी से लिखना है, तो आपकी बातें पूरी रॉन्ग हो चुकी है, बिकॉज आपको पानी पीना है पेन से लिखना है, ठीक। मतलब कि आप एक क्लियरिटी लैंग्वेज में प्रोनाउंस करेंगे तभी आपकी बात दूसरा समझ सकता है, आपका बात रिसीवर समझ सकता है। यहाँ पर फिर आता है वॉल्यूम एंड पिच। अब मैं बताऊंगा वॉल्यूम और पिच क्या होता है। वॉल्यूम और पिच का मतलब होता है आप किसी से बहुत तेजी से बातें कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको ज्यादा तेजी से बातें नहीं समझ में आती है, उसको एक सॉफ्ट लैंग्वेज समझ में आता है, सो आप उसको बहुत तेजी से बातें करें, गुस्सा हो जाएगा, आपको दो थप्पड़ लगा के भेज देगा, बोलेगा भाग यहाँ से, मुझे तुझसे बात ही नहीं करना है, ठीक। सो यहाँ पर आपको जो भी बातें करनी है, सो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक प्रॉपर वॉल्यूम होना चाहिए, प्रॉपर पिच होना चाहिए। आप आराम से प्रॉपर वॉल्यूम प्रॉपर पिच में आप अक्रॉस टेबल के साथ, मतलब कि एक साउंड लैंग्वेज के रिसीवर जो भी आपका रिसीव करेगा, यहाँ पर एक सॉफ्ट लैंग्वेज के साथ, एक सॉफ्ट मतलब कि एक अच्छे से वॉल्यूम के साथ, अगर आप 120 वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं, सो 120 ना यूज करके आप 100 ही वॉल्यूम को यूज कीजिए, 100% ही वॉल्यूम का यूज करें, जिससे कि नेक्स्ट पर्सन को समझ में आ जाए। सो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा नेक्स्ट पर्सन को समझाने के लिए। अगर आप बहुत तेजी से चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, सो नेक्स्ट पर्सन नहीं समझ पाएगा, और बहुत धीमे से ही बोलेंगे, बैलेंस टोन का यूज नहीं करेंगे, सो नेक्स्ट पर्सन फिर भी नहीं समझ पाएगा। सो आप 100x से 90% तक अपने वॉल्यूम को अगर यूज करेंगे, अपने पिच का यूज करेंगे, सो आपको समझ में, जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत तेजी से चिल्ला के बोल दूं हेलो स्टूडेंट, सो आपको नहीं समझ में आएगा। बहुत धीरे से बोल रहा हूँ हेलो स्टूडेंट, तो आपको नहीं समझ में आएगा। एक प्रॉपर पिच के साथ, एक प्रॉपर मैं वॉल्यूम के साथ बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। सो आपको इसी तरीके से बात करना है जैसे कि आपका जो लिसनर हो, जो आपका लिसनर हो, जो शेयर कर रहा है स्पीकर हो, लिसनर को अच्छे से आवाज समझ में आ जाए, अच्छे से आपका वॉल्यूम समझ में आए, एक सॉफ्ट वॉल्यूम के साथ ही बोलना, जिससे कि नेक्स्ट पर्सन समझ जाए। चॉइस ऑफ वर्ड, अब चॉइस ऑफ वर्ड क्या होता है? चॉइस ऑफ वर्ड होता है अप्रोप्रिएट वर्ड। एक फॉलोइंग एग्जाम्पल, मतलब कि टू डिफरेंट पर्सन, अगर एक वर्ड मतलब कि दो पर्सन अगर बात कर रहे हैं, आपका बात चल रहा था किसी पार्टी के ऊपर, ठीक, आपने बोला कि चलो पार्टी करते हैं, आप पार्टी पे बात कर रहे थे, बट बीच में आपने कुछ और मैटर ले आया कि देखो देखो पार्टी तो तुमने कहा नहीं, तुमने बोल दिया देखो ये फोन ऐसा, मतलब कि आप सॉरी, अब जैसे कि टीचर यहाँ पर आपको पढ़ा रहा है साइंस, ठीक, आपका टीचर आपको साइंस पढ़ा रहा है, सो यहाँ पर साइंस के टॉपिक के साथ अगर मैथ का टॉपिक इंक्लूड कर दिया तो आपको ना ही साइंस समझ में आएगा ना ही मैथ समझ में आएगा। मतलब कि आपको अगर साइंस पढ़ना है तो आपका साइंस का टॉपिक ही पढ़ना है, सो आपको टीचर से बोलना पड़ेगा कि सर आप साइंस का टॉपिक ही पढ़ाइए, मुझे मैथ नहीं पढ़ना, मैं साइंस पढ़ना। तो मतलब कि यहाँ पर डिफरेंट वर्ड का हम लोग को यूज नहीं करना, डिफरेंट टॉपिक का यूज हम लोग को नहीं करना, हम लोग को उसी टॉपिक का यूज करना जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जो हम लोग बोल रहे थे, सो हम लोग वही वर्ड यूज करेंगे, ठीक। तो रिसीवर को अच्छे से समझ में आ जाएगा और रिसीवर आपको फीडबैक भी अच्छे से दे सकता है। अब यहाँ पर हम लोग एक, यहाँ पर देखो हम लोग का एक दिया गया है कमेंट, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया है दिस शूज ऑफ वेरी चीप, यहाँ पर शूज बहुत चीप है, उसको फिर से देखो यहाँ पर बोल दिया है, पहला बोला है ए द शूज लुक से भी, उसको बोला है बी द शूज आर नॉट कॉस्टली। मतलब कि यहाँ शूज बहुत चीप, बट इतना वर्ड बोलने के बाद उसको समझ में नहीं आया, शॉपकीपर तुमको धक्का मार के भगाएगा, तुमने इतना कमेंट कर इतना चीज बोल दिया, शॉपकीपर धक्का मार के भगाएगा। उससे आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि भैया मुझे बहुत कम पैसों वाला शूज चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए, सो आपको शॉपकीपर अच्छे से दिखा देगा, ठीक। सो ये बातें होती है, केयरफुल्ली आप अगर वर्ड का यूज करेंगे, उसका मीनिंग क्लियरफुल्ली आप उसको देंगे किसको, रिसीवर को, तो आपको यहाँ पर अच्छे से एक
फीडबैक मिलेगा आपको, अच्छे से उसका प्रोनाउंसमेंट मिलेगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं फ्लुएंसी पर। यहाँ पर मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कोई वर्ड यूज करें, अगर कोई बात हम लोग कर रहे हैं किसी से, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सो यहाँ पर अगर मैं बीच में रुक जाता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक, अगर मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, सो यहाँ पर मैं जैसे बोल दिया हूँ दिस इज अ कम्युनिकेशन, उसके बाद मैं बीच में साइलेंट हो गया। अब मेरे साइलेंट होने के बाद आप लोग सोचेंगे क्या होता है कम्युनिकेशन, मतलब कि हमने बीच में किसी वर्ड को रोक दिया, मतलब कि हमने कोई वर्ड नहीं बोला, सो आपको नहीं समझ में आएगा। सो अगर आप कोई वर्ड का यूज कर रहे हैं, कहीं पर किसी से बातें कर रहे हैं, सो वहां पर आप तब तक पॉज मत कीजिए उस वर्ड को, जब तक क्लियर ना हो जाए। आप उस वर्ड को बीच में मत रोक के छोड़ दीजिए। जैसे कि आपको कोई वर्ड बोलना है, मुझे पानी पीना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इजी इंपॉर्टेंट है ड्रिंक का वाटर, तो आपने बोल दिया ड्रिंक आ, उसके बाद आपने नहीं बोला वाटर या टी। नेक्स्ट पर्सन अब क्या समझेगा, नेक्स्ट पर्सन यही समझेगा ये क्या मांगेगा, ड्रिंक के लिए कुछ तो मांग रहा है, बट क्या मांग रहा है, उसके पास चाय रहेगा तो पहले चाय देगा आपको, उसके पास वाटर रहेगा वाटर देगा, बट आपको वाटर नहीं पीना, आपको चाय पीना है, तो आप बोलेंगे वाटर। तो मतलब कि यहीं पर हम लोग को यहाँ पर फुल लैंग्वेज को, पूरा प्रॉपर लैंग्वेज को कंप्लीट करना है, और बीच में पॉज नहीं होना, हम लोग को बीच में नहीं रुकना है, जिससे कि हम लोग का यहाँ पर प्रॉपर लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा। आपको बोलना है ड्रिंक का वाटर, तो आपको वाटर मिलेगा, ड्रिंक का टी, आपको टी मिलेगा। सो आपका प्रॉपर लैंग्वेज यूज हुआ है, आपने कहीं बीच में रुके नहीं है, आपने स्पीकर एंड रिसीवर जो भी आप स्पीक किए हैं और रिसीवर को प्रॉपर समझ में आया है, बीच में ब्रेक नहीं हुआ है, लैंग्वेज कम्युनिकेटिव फ्लो हुआ है, मतलब कम्युनिकेशन एक अच्छे तरीके से हुआ है। ठीक, इसके बाद हम लोग का आता है लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं आपको इस टॉपिक को समझा रहा हूँ, अगर इस टॉपिक पे मैंने एक ही टॉपिक पर, वन टॉपिक पर मैंने आपको 20 मिनट का लेक्चर दे दिया, बट वो टॉपिक आपको 1 मिनट में समझ में आ चुका है। सो आपको एक लेंथ, मतलब कि आपको एक लॉन्ग लैंग्वेज में लगेगा, आपको लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन बहुत लॉन्ग लगने लगेगा। सो आप शॉर्टली जो चीज समझ में आ सकता था आपको सिंपल में, और आपको सिंपल में ना समझ में आके ब्रॉड हो चुका है, बहुत ज्यादा लंबा हो चुका। आप मतलब कि एकदम आपको ऐसा फील होगा, आपको यही समझ में आएगा कि मैं अब आपको एकदम नर्वस फील होने लगेगा। आप लिसनर जो भी होगा नर्वस हो जाएगा, वो बोलेगा शांत हो जाता है यहाँ से, या तो चला जाता, मुझे बात ही नहीं सुननी है इसकी, बहुत ज्यादा लॉन्ग लैंग्वेज में आ गया। इसीलिए आपको कोई भी बातें करनी है बहुत ज्यादा लंबा नहीं, एक शॉर्ट लैंग्वेज में बातें करो, एक शॉर्ट तरीके से बातें करो, पॉइंट टू पॉइंट बातें करो, और मीठी लैंग्वेज में बातें करो एक अच्छे तरीके से, जिससे कि समझ में आ। ज्यादा लेंथ में मत कीजिए उस चीज को, बहुत अच्छे से एक शॉर्ट लैंग्वेज में अगर आप उसको समझा सकते हैं, शॉर्ट में ही समझाइए, एक लॉन्ग में मत जाइए। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट समझा सकते हैं तो शॉर्ट करेक्ट होता है, अगर आप लॉन्ग उसको समझा रहे हैं बट वो टॉपिक शॉर्ट के लिए तो ये चीज रॉन्ग होता है। सो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज को, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट अपने नोट्स में जरूर इस चीज को नोट डाउन कर लेना, शॉर्ट पे करेक्ट का सिंबल, लॉन्ग पर आपको यहाँ पर क्रॉस का सिंबल, जिससे कि आप एक बार जैसे टॉपिक देखेंगे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हम लोग को शॉर्ट लैंग्वेज यूज करना है, लॉन्ग नहीं यूज करना है। ठीक, अब आता है हम लोग को कुछ ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज। सो ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या है, सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज है हेल्प ऑफ द बिल्डिंग रिलेशनशिप, मतलब की अब देखो हम लोग कोई बातें कर रहे हैं किसी से जिंदगी में, अब मैं बताऊंगा आपको सबसे इजी टॉपिक, अब आपके रियल लाइफ से रिलेट होता है या नहीं होता है ये मैं नहीं जानता, बट यहाँ पर एक है हमारा चंगू, चंगू, ये रहा, सॉरी ये रही, इसका क्या नाम दे, नाम तो नहीं याद आ रहा है, बट मैं इसका नाम दे देता हूं चिंटी। ठीक, चंगू एंड चिंटी, ये दोनों, ये रहा महिला फ्रेंड, सॉरी महिला मित्र ये रही इसकी। अब बेचारे के फर्स्ट टाइम इससे बात हो रही है, तो फर्स्ट टाइम इतने गुस्से से बात कर दिया कि इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन ही खराब हो गया। सो इसका मतलब उसने जो भी बातें किया उसका ऐसा बात कर लिया कि जो भी उसको समझना था, चिंटी को, चंगू को जो समझाना तो नहीं समझ में आया, ऐसा बात कर लिया कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में ही उसकी बातें खराब हो गई, उसका रिलेशनशिप खराब हो गया। सो यहाँ पर चिंटी तुरंत समझेगी ये बहुत खराब लड़का है, इससे बातें करने के लिए मैं नहीं आई हुई हूँ। सो बीच में ही बेचारा टूट गया। अब मतलब कि आपको अगर किसी से बातें करने, दिस इज जोक,
आप इस चीज को सीरियस मत लीजिएगा, ये बस मैंने एग्जांपल लिया था समझाने के लिए। सो यहाँ बताना चाहूंगा कि आप किसी से भी बातें कर रहे हैं, दोस्त से, फैमिली से, किसी से भी बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर एक अच्छे लैंग्वेज बात कीजिए, प्रॉपर एक स्वीट लैंग्वेज बात कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट पर्सन को समझ में आया, अच्छा लगे, जिससे कि लगे, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपकी बातें ही आपको आइडेंटिफाई करेगी कि आप कैसे बातें करते हैं। ठीक, यहाँ पर इन्वॉल्व द टीम वर्क, आपको पता होगा स्कूल्स में हम लोग टीम वर्क करते हैं, जैसे कि क्रिकेट मैच में जब हम लोग टीम वर्क एक होता है, कौन सा टीम वर्क, हम लोग के क्रिकेट मैच में 4 टीम होते हैं, टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, हम लोग 4 टीम यहाँ बना देते हैं। हम लोग का क्रिकेट मैच स्कूल में हुआ, यहाँ पर 4 टीम था, उस 4 टीम में बहुत सारे पर्सन थे, टीम ए का मेन पर्सन ये रहा, टीम बी का मेन पर्सन ये रहा, टीम सी का भी आ रहा है यहाँ पर, सो टीम सी भी यहाँ पर आ गई है। उसके बाद यहाँ पर आया टीम डी, यहाँ पर एक हेड होता है जो टीम वर्क को यहाँ पर सब कुछ क्या करता है, यहाँ पर जो हेड होता है वो टीम वर्क को बताता है, टीम को क्या चीजें करना है। मतलब कि हम लोग अगर यहाँ पर टीम वर्क में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, सो हम लोग का यहाँ पर प्रोसेस जो भी होगा, हम लोग का मेकिंग प्रोसेस एक इजी रहेगा, अगर उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो हम जरूर विन करेंगे उस मैच को। चारों टीम तो नहीं जीतेगी, लेकिन एक टीम जिसका भी एकदम अच्छे से टीम वर्क रहा, डिसीजन मेंटेन रहा, वो पक्का विन करेगा। ओरल मैसेज प्रोवाइडिंग द इमीडिएट फीडबैक, हाँ ओरल मैसेज से हम लोग तुरंत फीडबैक लेते हैं, जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो उससे आप तुरंत ही फीडबैक ले सकते हैं कि तुमने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है, इसका मुझे रिप्लाई तुरंत दो। और यहाँ पर इट इज द कॉस्ट एफिशिएंट, और हमारा फोर्थ बोला इट इज द परफॉर्म द मोड ऑफ द कम्युनिकेशन फ्रॉम प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल मैटर, मतलब कि हम लोग का कुछ चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसको समझो, यहाँ पर हम लोग ओरल कम्युनिकेशन में इजिली कॉस्ट एफिशिएंट, मतलब कि यहाँ पर हम लोग इजिली फीडबैक तो ले भी सकते हैं और इजिली हम लोग किसी से कोई भी बातें कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग को ना ही लेटर भेजना है, ठीक, ना ही हम लोग को पेन का कुछ खर्चा लगेगा, ना ही पेपर का। यहाँ पर ओरल कम्युनिकेट करेंगे, हम लोग को ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, हम लोग अच्छे से बातें कर लेंगे और हम लोग के बीच का जो रिलेशनशिप रहेगा वो अच्छे से बिल्ड रहेगा। आपके दोस्त का होगा, कुछ भी होगा, मीठी लैंग्वेज में बात करो, अच्छा रहेगा। और यहाँ पर कम्युनिकेट प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल, मतलब कि आपका जो भी कॉन्फिडेंस, अगर आप अच्छे से बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस जैसे ही इंक्रीज करेगा, आप कहीं पर भी रहेंगे, आप अच्छे से बातें कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अच्छे लैंग्वेज में बातें करेंगे, कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करेंगे, तो आप कहीं पर भी नर्वस नहीं होंगे, अच्छे से बातें करेंगे। और कुछ होता है प्राइवेट मैसेजेस, हम लोग ओरल कम्युनिकेशन बहुत धीरे से बोलकर शेयर भी कर सकते हैं, होता है ओरल कम्युनिकेशन जिससे हम लोग पकड़े नहीं जाते। ठीक, इसके बाद आता है हमारा डिसएडवांटेज। यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर इट इज द मोर कम्युनिकेटर इमोशंस एंड आर द विजुअल एंड हेंस ऑफ द कैन लीड मिसकम्युनिकेट। अब है, अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं कैसे, खुशी से, मतलब कि हैप्पी, आपका मूड है, हैप्पी तरीके से बात करें, बट आपका फेस एकदम सैड है, सो इसका मतलब आप जो भी कम्युनिकेट करेंगे उससे ना, उसको एकदम लगेगा कि ये बोल तो रहा बहुत खुशी वाले टॉपिक पर, एकदम सैड फेस बना के बोल रहा है, मुझे कुछ ही नहीं समझ में आया। तो फेस अट्रैक्शन होना चाहिए, जब भी फेस अट्रैक्शन रहेगा, सो इमोशंस आपके बातों पर ही रहना चाहिए, जो आपकी बात होगी वैसा इमोशंस रहेगा, तो आपका फीडबैक अच्छा रहेगा। अगर इमोशंस आपने अच्छा नहीं दिया फेस का, तो आपका फीडबैक खराब हो जाएगा। किसी ने अच्छे से भी बातें कर लें, कितनी मीठी लैंग्वेज में भी बातें कर लें, ठीक। इट इज क्या बोला है, इट हैज द नॉन लीगल वोलेटाइल, मतलब कि हमारा ओरल कम्युनिकेशन लीगल नहीं होता। क्यों, अगर आप किसी से कुछ बोल दे रहे हैं, आप रिटन फॉर्म में नहीं है, आप किसी से कुछ बोले हैं, अगर वो आपको शिकायत करता है तो आपको यही लगेगा कि हाँ, कि उसने झूठ बोला, क्योंकि आपको बोला, कौन सा एग्जाम्पल आप क्या उसको देंगे, कौन सा सबूत देंगे कि इसने मुझे यही चीज बोला है। सो इसीलिए ओरल कम्युनिकेशन लीगल नहीं होता, हमेशा रिटन लीगल होता है। सो हमारा रिटन कुछ भी होगा तो रिटन जरूर करवा लेना, जिससे कि आप किसी को भी फीडबैक दे सकते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड ऑफ द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द दिस मैसेज कैन इजिली फॉरगेट, मतलब कि हम लोग इसको परमानेंट नहीं रिकॉर्ड रख सकते हैं, कभी ना कभी हमारे माइंड से, हमारे फोन में अगर कुछ चीजें रिकॉर्ड और डिलीट जरूर हो जाती है, ठीक, इजिली फॉरगेट हो जाती है। इट मे बी डिफिकल्ट ऑफ द ग्रेट पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द स्पोकन ड्यू टू द वेरियस एक्सटेंस ऑफ द पेस ऑफ द यूज्ड ओरल कम्युनिकेशन, मतलब कि यहाँ पर हम लोग का जो ओरल कम्युनिकेशन होता है, अगर हम लोग ज्यादा लॉन्ग टाइम की बातें करेंगे, लंबा बातें करेंगे, तो हम लोग का जो एक होगा वेरियस कम्युनिकेशन ऑफ द स्पोकन ड्यू टू वेरियस एक्सटेंस, मतलब कि दो पर्सन के बीच में डिफिकल्टी आ जाती है ओरल कम्युनिकेशन में। कई जगह ऐसे होते हैं जहां पर हम लोग ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, जैसे लाई का एग्जाम
अगर एग्जाम में आपको चीटिंग करना है तो आप वहां पर ओरल कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे टीचर होता है तो हम लोग वहां पर ओरल नहीं बोल सकते, हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बोल रहा है दिस परफॉर्म द कम्युनिकेट इज नॉट सिचुएबल बाय लेंथ ऑफ द मैसेज। अगर आप बहुत लंबा लेंथ ले जा रहे हैं मैसेज का, बहुत लॉन्ग ले जा रहे हैं मैसेज को, तो आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉपर रॉन्ग हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा, कम्युनिकेशन करने का कोई मतलब नहीं होगा। मैं यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन के आपको मोस्ट एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा बुक्स के ही एग्जाम्पल है, बट आप इसको समझ लीजिए। आप किसी से अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो यहाँ पर 2 पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए, आप 2 पर्सन से अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो दोनों पर्सन को एक ऐसा लैंग्वेज बोलना है, एक ऐसे वॉइस में बोलना है, एक प्रॉपर ऐसा मीठा लैंग्वेज होना चाहिए जिससे कि दोनों लोग में रिलेशनशिप मेंटेन रहे, दोनों लोग में जो फीडबैक रहे मेंटेन रहे। ऐसा ना रहे तुम फर्स्ट टाइम किसी से बात कर रहे हो, सेकंड टाइम कभी भी किसी से बात कर रहे हो, वहां पर तुम ऐसा लैंग्वेज यूज कर लो जिससे से किसी को दिक्कत हो। सो ये लैंग्वेज मत यूज करना कभी भी जिससे किसी को दिक्कत हो। आप पहले किसी से भी कभी भी बात कर रहे हैं, सो आपका लैंग्वेज अच्छे से होना चाहिए। कहीं पर भी कभी भी किसी से झगड़ा हुआ, फिर भी अगर आप झगड़े में एक अच्छा लैंग्वेज यूज कर लेते हैं ना, और झगड़ा भी खत्म हो जाता है। ठीक, यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। अगर आप किसी से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब कि आप किसी को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ, बट आपका फेस एक्सप्रेशन अच्छा नहीं, इमोशंस अच्छा नहीं, तो आपका वो बात टोटली रॉन्ग समझेगा। अगर आप बोल रहे हैं मुझे पेन दे दो, मैं कुछ टाइम के बाद पेन आपको वापस कर दूंगा, बस आप फेस ऐसा बनाए हुए जैसे लग रहा है कि आप पेन देंगे ही नहीं, तो आपको पेन नहीं देगा, वो आपका कम्युनिकेशन रॉन्ग हो जाएगा। सो आज का सेशन यहाँ पर एंड होते हुए, ज्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं ले जाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक कल के वीडियो में आ जाएगा। सो इतना पढ़ने के बाद फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दे देना। बाय बाय स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बाय बाय एंड टेक केयर।